आज का लेक्चर विद द नेम ऑफ गॉड। और आज के लेक्चर में पढ़ेंगे गोल्डन पॉइंट्स के बारे में। उसमें गोल्डन पॉइंट्स है, गोल्डन रूल है, उसको ध्यान रखने की बातें हैं। उसके बाद हम आगे चलेंगे और आगे यहाँ पे कंप्लीटली डिस्क्राइब पढ़ेंगे और आज कुछ वहाँ पे अच्छे से क्वेश्चन भी करेंगे। क्वेश्चन प्लान उसको भी करेंगे, ठीक है। पहले शुरू करते हैं, तो गोल्डन पॉइंट पढ़ना। एक मिनट। ओके, गोल्डन पॉइंट्स। गोल्डन पॉइंट में क्या बताएंगे? किसी भी नंबर का स्क्वायर, मान लीजिए कोई एक नंबर है जो कि हम पे कोई भी हो सकता है, तो उस एक नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, वेयर ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन 0 आता है। फॉर ऑल ऐसे लिख सकते हैं, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। तो ए हम लोग कुछ भी नंबर ले सकता है रियल नंबर के सेट में से, उसका अगर स्क्वायर करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। ए को चाहे ए अगर पॉजिटिव रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा, लेकिन अगर ए को अगर नेगेटिव रखते हैं तब पर भी वो पॉजिटिव ही आएगा। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। 0 कब होगा? जब वो नंबर खुद ही 0 होगा। ए इक्वल टू 0 होगा तो उस केस में हम लोग मिनिमम वैल्यू आएगी ए की। तो कोई नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं वो 0 आ रहा है, मतलब कि वो नंबर खुद ही 0 है, ठीक है। नहीं तो किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो हमेशा 0 से बड़ा ही आता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, जैसे हमारे से एग्जांपल ले ले तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग आएगा 4, और 2 का स्क्वायर करेंगे तब तो क्या आएगा 4। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर कीजिए हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। 0 कब आएगा? जब वो नंबर खुद ही 0 होगा, ठीक है, नहीं तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ओके, ठीक है, ओके। यहाँ हम लोग ये समझ गए हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि हम लोग कुछ एस टाइप का दिया हुआ है सिनेरियो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 0, मतलब किन्हीं दो नंबर का स्क्वायर करने पर और उनको जोड़ने पर, तो यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यानी यहाँ पे लिखा है कि किन्हीं दो नंबर का स्क्वायर करने पर और उनको जोड़ने पर 0 आ रहा है। किन्हीं भी दो नंबर का स्क्वायर करने पर अगर और उनको जोड़ने पर 0 आ रहा है, तो ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम लोग का x बराबर y बराबर 0 हो। तो अब किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो 0 से बड़ा आएगा। 0 कब आएगा? वो नंबर जब खुद ही 0 होगा तभी 0 आएगा। तो किन्हीं दो नंबर को स्क्वायर कर रहे हो और स्क्वायर करने के बाद जोड़ रहे हो और 0 आ रहा है, तो उस केस में x भी 0 होगा, y भी 0 होगा, ठीक है। तो ये हम लोग का 2 पॉइंट हुआ, गोल्डन पॉइंट्स है, ठीक है। ये गोल्डन पॉइंट हम लोग का 2 पॉइंट हुआ, ओके, ठीक है। तो ये बात रखिएगा, किसी भी नंबर का स्क्वायर करना है और उनको जोड़ने पर 0 आए तो नंबर खुद ही 0 होगा, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट क्या रखिएगा? थर्ड पॉइंट रखिएगा कि मान एक नंबर x है और दूसरा नंबर y है, ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई में है और मल्टीप्लाई करने के बाद 0 आ रहा है। तो किन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 0 आ रहा है, या तो इसमें दो कंडीशन ही कर सकता है, या तो हम लोग का x 0 होगा या फिर हम लोग पे y 0 होगा, या हम लोग का दोनों हो सकता है कि दोनों ही 0। यहाँ कंडीशन निकाल सकते हैं कि एक्स वाई का मल्टीप्लाई करना है, 0 आ रहा है तो x 0 होगा या तो फिर y 0 होगा, ठीक है। कुछ भी कंडीशन हम ले सकते हैं। तो जैसे हम लोग पे जब क्वेश्चन करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे निकालते हैं ना, तो यही कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है। एक्स वाई इक्वल 0, देन एक्स भी एक्स 0 हो सकता है या फिर होगा y 0 हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग आता है क्या? अब हम लोग आता है, याद रखिएगा, अब हम लोग आज के जो लेक्चर का मेन हम लोग का जो लेक्चर है वो बेस्ड रहेगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पे हम लोग का लेक्चर जो होगा बेस्ड होगा, ठीक है। इसमें क्या पढ़ेंगे? इसमें पढ़ेंगे कि देखो, इफ इक्वेशन इज गिवन and contain more than one variable, more than one variable, if equation is given and contain more than one variable, then try to make perfect square,
ये अंग्रेजी में क्या लिखा है, अंग्रेजी में लिखा है कि अगर तुमको कोई इक्वेशन दे दिया जाता है, इफ यू गिवन एन इक्वेशन, अगर तुमको कोई इक्वेशन दे दिया जाता है और वो इक्वेशन वहाँ पे कंटेन करता है मोर देन वन वेरिएबल, एक से अधिक वेरिएबल कंटेन कर रहा है, तो ट्राई टू मेक परफेक्ट स्क्वायर, तो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करो। तो अगर कोई भी तुमको क्वेश्चन दे दिया गया और उस क्वेश्चन में एक से अधिक वेरिएबल है, तो हमेशा ट्राई करो कि उसको परफेक्ट स्क्वायर बना के ही उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, ट्राई टू मेक परफेक्ट स्क्वायर। ओके, ठीक है। तो आइए हम समझते हैं कि वहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड मतलब कि कैसे वहाँ पे कंप्लीट करें स्क्वायर मेथड। ठीक है, यहाँ पे एक मेथड होता है, प्रीवियस लेक्चर में बता चुके थे, लेकिन इस लेक्चर में बता दे रहे हैं क्योंकि उनका आज का लेक्चर थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डाल दे रहे हैं, सीख लीजिएगा बैग जा करके उसमें डाल दें। हाँ, तो चलिए सीखते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, कंप्लीटिंग दी स्क्वायर मेथड, इसको सीखते हैं हम लोग। मेथड कंप्लीटिंग दी स्क्वायर मेथड। ठीक है, इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें सीखेंगे कैसे कि मान लो कोई क्वेश्चन दे चुका है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तुमको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिए हैं। अब बोल रहे हैं कि इसका चलो हमको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर मतलब कि होल स्क्वायर, पढ़ा था बचपन में ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है ना। तो इसी को बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। तो कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दिया है, तो इसको बोलिए कि आप इसका परफेक्ट स्क्वायर बना के दिखाइए। तो कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे इसको, देखो कभी भी अगर तुमसे बोले कि इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ठीक है, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, उस केस में आपको चेक करना पड़ेगा कि हम लोग का जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो हमेशा यूनिटी होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा यूनिटी होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होना चाहिए हमेशा यूनिटी होनी चाहिए। ये एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे चूंकि ए है, तो ए को हमेशा 1 होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, तभी हम लोग का परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। अगर नहीं है बाई चांस, अगर ए इज नॉट इक्वल टू 1, इफ अगर बोल देते हैं इफ a इज नॉट इक्वल टू 1, तो देन उस केस में पे a को कॉमन लेना पड़ेगा। तो a को यहाँ कॉमन लेंगे तो अंदर नहीं बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0। एक उधर भेज देंगे, ये हम लोग का ए उधर, ए हम लोग जब इक्वल टू 0 जाएगा तो हम लोग 0 जाएगा, तो हम लोग ओवरऑल क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। अब ये हम लोग का पहला काम होता है, स्टेप फर्स्ट होता है कि हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे। अगर 1 नहीं है तो कॉमन लीजिए। ठीक है, अब क्या होता है कि यहाँ पे जो एक्स का जो कोफिशिएंट है, यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोग एक्स का कोफिशिएंट जो है बी बाई ए, यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, यहाँ पे जो एक्स का जो कोफिशिएंट है बी बाई ए, उसके साथ हम यहाँ पे अब काम करना है। क्या काम करना है, ये जो बीच वाला कोफिशिएंट, इसका जो एक्स का जो कोफिशिएंट है इसको आधा करना है और इसका स्क्वायर करना है पॉजिटिव में, और एक बार स्क्वायर करना है नेगेटिव में। ठीक है, क्या बोले, देखो इस तरह करना है, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस ये जो बी बाई ए लिखा है इसका आप आधा कीजिए, इसका पॉजिटिव में स्क्वायर कीजिए, एक बार इसी का सेम लिखिए, फर्क ना पड़े, और इसका पे नेगेटिव में स्क्वायर कीजिए अपॉन सी बाई ए इक्वल टू 0। ये दिख रहा है क्या, विजुअल है, ठीक है, बढ़िया एकदम। ठीक है, अब ये क्या होगा, यहाँ पे उधर चला जाएगा, यहाँ पे कुछ इस टाइप बन जाएगा आपका एक्स प्लस बी बाई ए एक्स प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर माइनस बी बाई 2a होल स्क्वायर प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। ये अगर कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या किए हैं, जो बी बाई ए एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका आधा किए हैं, फिर स्क्वायर किए पॉजिटिव में, फिर हम लोग पर फर्क ना पड़े, मतलब कि कोई हम लोग का डिसबैलेंस ना हो, इसलिए उसको निगेटिव उतना ही कर दिए हैं, ये लोग फर्क ना पड़े अपने इक्वेशन पर। ठीक है, अब यहाँ से अगर ध्यान से देखेंगे आप, अगर यहाँ पे आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक होल स्क्वायर बन रहा है। किसका होल स्क्वायर बन रहा है, एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ ऐसे क्या निकलेगा, एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर बन रहा है, और यहाँ तो हम लोग अपना चल ही रहा है बी स्क्वायर
बाई 2 जा 4 ए स्क्वायर प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। तो अगर इसको हम लोग यहाँ पे अगर इसको लिखे हम वहाँ पे तो लिखेंगे x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे होल स्क्वायर बन रहा है ना, यहाँ देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 से 2 वाला कट जाएगा नीचे, तो a एंड b बाई ए आ गया। तो x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। ठीक है, इतना समझ में आया? चलिए तब यहाँ पे लोग देख सकते हैं ये हम लोग आ चुका है। ये हम लोग का जो था मेन इक्वेशन होता है। ये जो बना है हम लोग का मेन इक्वेशन बना है। ये हम लोग जो बना है ये हम लोग का मेन इक्वेशन बना है। कहाँ गया? ये मेन इक्वेशन बना है। अब इसमें क्या क्वेश्चन पूछता है कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी। तो हम लोग के एक्स की जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो आएगी एट एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a पर। अगर एक्स की जगह माइनस बी बाई 2, देखो अभी हम बताए थे पीछे, अभी हम लोग जब गोल्डन पॉइंट जो पहला गोल्डन पॉइंट उसमें बताया था किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता है। तो अगर हम ऐसा अगर 0 से बड़ा होगा, 0 कब होगा? जब x प्लस बी बाई 2a एक्स प्लस बी बाई 2a बराबर अगर 0 होगा। तो इस केस में हम लोग का x निकल जाएगा माइनस बी बाई 2a। तो अगर इस केस में रखते हैं अगर इसके यहाँ पे माइनस बाई 2a प्लस बी बाई 2a तो कट जाएगा। तो x मिनिमम की जो वैल्यू आएगी एट x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a वो आएगी क्या? वो आएगी माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस सी बाई ए। ये इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी, ये इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी एट एक्स इक्वल टू दिस। अभी क्या पढ़ा है बस देखते जाइए, ठीक है। अभी हम लोग अभी क्वेश्चन बस कहिए कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी इस पर जो क्वेश्चन कराएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या हम बोलना चाह रहे थे। ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया 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 बढ़िया, ठीक है ओके, सब समझ में आया। तो यहाँ पे खत्म होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कैसे हम लोग स्क्वायर मेथड कंप्लीट करना है, ठीक है। अब इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे कैसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पे अप्लाई करें किसी भी गिवन क्वेश्चन में, ठीक है। उसके आप यहाँ इतना याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे इसकी जो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक्स इक्वल टू एट एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई 2 पे एट एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई 2 पे हम लोग यहाँ पे मिनिमम वैल्यू आएगा जो कि होगा माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस सी बाई ए। ये लोग की मिनिमम वैल्यू होगी एक्स की, ठीक है, जो हो सकती है पॉसिबल वैल्यू। ओके ठीक है, तो आइए इसमें क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं आज के इस लेक्चर में। हाँ तो चलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लाए हैं, क्वेश्चन करते हैं। ओके ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन लाए हैं, उस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन सीखते हैं कि क्या हम लोग का कैसे करना है, ठीक है। आइए सीखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन है क्या क्वेश्चन है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x ओके एम प्लस 9/4 प्लस 9/4 एक्स स्क्वायर प्लस 3x है प्लस 9/4 माइनस 9/4, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ओके। ये लोग क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये क्वेश्चन दे चुका है हमको। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसका परफेक्ट सॉल्व आना है, ठीक है। अरे यार क्या हो रहा है इसको करो, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे चुका है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x इसका कंप्लीट करना है स्क्वायर। तो कैसे करेंगे? पहले चेक करेंगे कि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट हम लोग पे यूनिटी होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो कोई हम लोग सिंपल सी बात है, हमको फर्स्ट स्टेप नहीं करना है। अब आना क्या, अब इसके साथ मिलना है। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस 3x लिखेंगे प्लस करेंगे यहाँ पे। अब ये जो 3 लिखा है बीच का, इसको आप लिखेंगे, इसका आधा करेंगे, इसका पॉजिटिव में स्क्वायर करेंगे, तो उतना ही सेम रखेंगे और उसका बाद नेगेटिव में स्क्वायर कर देंगे। क्या किए? एक्स स्क्वायर है,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस, अब जो एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका आधा कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए पॉजिटिव में और उसका स्क्वायर कीजिए नेगेटिव में, सेम कि उनका फर्क ना पड़े इक्वेशन पे अपने, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके देखिए, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे ए स्क्वायर सॉल्व करते हैं। इफ यू आर सॉल्विंग दिस, इफ यू आर सॉल्विंग दिस, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3/2, तो इसको यहाँ पे अगर स्क्वायर खोलना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो अगर इसको खोलेंगे तो यहाँ मिलेगा क्या कि एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/9/2 ये 3/9/2/4। यहाँ देख सकते हैं कि एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे 2 से यहाँ पे कट गया है और 3x आ चुका है। यहाँ पे जो परफेक्ट स्क्वायर बना वो बना x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 9/4। अब पूछे कि इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ, x की हम लोग की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस x, ये लोग आ गया, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, एक बार देखिए यहाँ पे, ठीक है। अब पूछिए कि x की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, किस पे आएगी, मिनिमम वैल्यू किस पे आएगी, तो x की जो मिनिमम वैल्यू होगी, देखो यहाँ क्या है, यहाँ पे क्या लिखा है x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 9/4, यहाँ पे लिखा है। अब किसी भी नंबर का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ये पहले लेक्चर से आपको बताते आ रहे हैं और आज भी बताए हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। ये इसकी मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब हम लोग का x, जब ये क्वांटिटी पूरा 0 होगा, ऐसे तो 0 से बढ़ा जाएगा, मिनिमम कब आएगा जब x प्लस 3/2 की वैल्यू खुद ही 0 हो, यानी कि 8x इज इक्वल टू माइनस 3/2, जो x की जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी, वो आएगी 9/4 माइनस में। अगर यहाँ पे माइनस 3/2 रखते हैं, माइनस 3/2 प्लस 3/2 0 जाएगा, तो x की जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस 9/4 आएगी। x की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, x की मिनिमम वैल्यू आएगी माइनस 9/4 एट x इज इक्वल टू माइनस 3/2 पे, यानी एट x इक्वल टू माइनस 3/2 पे हम लोग की जो x की मिनिमम वैल्यू आ रही है वो आ रही है 9/4। x की वैल्यू अगर माइनस 3/2 पुट करेंगे तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी माइनस 9/4 आएगी। कैसे किए फिर से देखिए, तो पहले तो कंप्लीट करेंगे स्क्वायर मेथड से, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ बनेगा कुछ, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बन रहा था, यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू स्क्वायर लिख देंगे। अब पूछा कि मिनिमम वैल्यू क्या आ गई x की, तो x की मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए देखो यहाँ पे किसी भी नंबर का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, उसकी वो मिनिमम कब होगा जब वो नंबर खुद ही 0 हो, यानी x प्लस 3/2 खुद ही 0 हो। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे माइनस 3/2, क्योंकि माइनस 3/2 पुट कर देते हैं, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू आती है कितनी, माइनस 9/4। इसे सिंपल कर लिए, ठीक है, ठीक है, बने एकदम। पहले इसी का हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड क्वेश्चन, 2x स्क्वायर प्लस 3x। यहाँ पे देखो अलग क्वेश्चन दे दिया है। अब इसका तुमको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, एक बार क्वेश्चन में ट्राई करो कॉपी में किसका कैसा परफेक्ट स्क्वायर बनाए। और ध्यान देने वाली बात यहाँ पे यह है कि यहाँ पे इस बार एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, तो इसको पहले 1 बनाना पड़ेगा बाय टेकिंग कॉमन 2। तो इसको थोड़ा सॉल्व करो, बढ़िया से, इक्वल टू 0 है, सॉल्व करो, हो गया होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। क्या देखिए 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 0 है, तो हम लोग अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाना है तो इस केस में यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 है, 2 को यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, 2 को कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या x स्क्वायर प्लस 3/2x इज इक्वल टू 0। अब इसको उधर भेज देंगे तो आएगा x स्क्वायर प्लस 3/2x। काम करेंगे अपना, क्या करेंगे x स्क्वायर प्लस 3/2x प्लस अभी जो x का कोफिशिएंट है उसका आधा करेंगे, यानी 3/2 का आधा करेंगे मतलब 4 हो जाएगा, बाय होल स्क्वायर पॉजिटिव में उतना ही होल स्क्वायर
नेगेटिव में, ठीक है, इक्वल टू 0 चल रहा है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अगर 2ab लिखेंगे 2 ये a और b क्या है 3/4 है, या 2 करेगा 3/2 देखिए यहाँ पे 3/2x आएगा कि नहीं, बीच वाला आएगा ना, वही बोल रहे a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया यहाँ पे, ठीक है। तो लिख देंगे x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 3/9/4 प्लस 16 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पूछ देंगे कि x की मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, तो x की मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, तो एट x बराबर -3/4, तो किसी भी नंबर का स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता है, मिनिमम वैल्यू को जब नंबर खुद ही 0 हो, तो एट x इक्वल -3/4 जो x की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी 9/16 माइनस में, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन को मिलता है करने के लिए, और कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलता है, इस तरह का क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। तो आइए हम लोग अपना मेन जो क्वेश्चन था उसको करते हैं। हाँ, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन दे चुका है, इफ f of x इक्वल टू x की पावर 9 माइनस 6x की पावर 8 माइनस 2x की पावर 7 प्लस 12x की पावर 6 प्लस x की पावर 4 माइनस 7x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, ये तो बड़ा क्वेश्चन है। x की पावर 9 माइनस 6x की पावर 8 माइनस 2x की पावर 7 प्लस 12x की पावर 6 प्लस x की पावर 4 माइनस 7x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, ये क्वेश्चन होगा दिया गया f ऑफ x की वैल्यू है। यहाँ पूछ रहा है कि फाइंड f ऑफ 6, फाइंड f ऑफ 6, अगर x की जगह पर 6 रखते हैं तो इस पूरी f ऑफ x की वैल्यू कितनी आएगी, एट x बराबर 6। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे IIT JEE का है, IIT JEE क्वेश्चन है, ठीक है। दिस प्रॉब्लम इज फ्रॉम IIT, ठीक है, IIT में पूछा था क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने का दो तरीके हैं, दो तरीके, हर एक ही तरीका है, लेकिन यहाँ पे कुछ बच्चे होंगे जो दो सब कैटेगरी में डिवाइड हो जाएंगे। कुछ बच्चे होंगे जो डायरेक्ट 6 की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, और कुछ बच्चे होंगे जो थोड़ा दिमाग लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, वीडियो पॉज करके, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने वाले दो बच्चे होंगे, दो तरीके के बच्चे होंगे। एक बच्चे ऐसे होंगे जो कि यहाँ पे f ऑफ 6 पूछा है, f ऑफ 6 पूछा है, मतलब कि अगर एट x इज इक्वल टू 6 f ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, ये हम लोग का IIT वालों ने पूछा है कि उनका एट x बराबर 6 पे f ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो हम डायरेक्ट पुट कर देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, आप डायरेक्ट पुट कर देंगे, यहाँ पे x की जगह पे 6 पुट कर देंगे, 6 की पावर 9, 6 की पावर 8, 6 की पावर 7, 6 मतलब हर जगह x की जगह हर जगह 6 पुट कर देंगे और उसको फिर सॉल्व करेंगे। तो ऐसे जो बच्चे उनके पास ज्यादा गट्स होगा, गट्स मतलब उनके पास ज्यादा पेशेंस होगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्योंकि IIT का जो पेपर होता है वो 3 घंटे का लगभग होता है, और उसमें तुमको फिजिक्स भी सॉल्व करना पड़ेगा, केमिस्ट्री भी सॉल्व करना पड़ेगा, मैथ भी सॉल्व करना पड़ता है। तो अगर तुम आधा समय मांग चलो, इसमें आधा समय रहेगा, तुमको 6 की पावर 9 कैलकुलेट करनी है, 6 की पावर 8, 6 की पावर 7, तो कोई बच्चे ऐसे ही करते हैं, 6 वैल्यू पुट करेंगे, अगर उनको पास ज्यादा पेशेंस होगा, उनको ये क्वेश्चन आ रहा है मैथ में सिर्फ और सिर्फ तब। लेकिन जो बच्चे पढ़ने वाले होंगे उनको अलग अलग हर क्वेश्चन को ट्राई करना है, तो वो लोग दिमाग लगाएंगे इस क्वेश्चन में। वो दिमाग क्या लगाएंगे, क्या कह सकते हैं कि f ऑफ x इज इक्वल टू x पावर 9, x पावर 8 या x पावर 7। यहाँ पे दिमाग लगाने वाला बच्चा वो होगा, वो क्या काम करेगा, यहाँ पे x को कॉमन ले लेगा पेयर बना करके, ठीक है, x को क्या करेगा, कॉमन ले लेगा पेयर बना करके। तो अगर ध्यान से रखा जाए, अगर यहाँ पे अगर इसका पेयर बनाया जाए, इसका पेयर बनाया जाए, और अगर इन तीनों का पेयर बनाया जाए, तो अगर यहाँ पे बनाएगा तो यहाँ पे इसमें x की पावर 9 है, यहाँ पे x की पावर 8 है। अगर यहाँ पे x की पावर 8 कॉमन ले लें, यहाँ पे x की पावर 6 कॉमन ले लें, और यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट क्या है x स्क्वायर, उसको कॉमन ले लें, तो क्या क्वेश्चन बनता हुआ दिख रहा है, आया देखा जाए।
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे एक्स की पावर 8 कॉमन लेते हैं, एक्स की पावर 8 कॉमन लेंगे, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा वहाँ पे क्या, यहाँ बचेगा वहाँ पे एक्स माइनस 6, ये बचेगा। अगर यहाँ पे अगर एक्स की पावर 6 कॉमन लेते हैं, फिर टेक एक्स की पावर 6 माइनस एक्स की पावर 6 ले लेते हैं, ठीक है। क्या बचेगा, क्या 2x, 2 भी कॉमन ले लेते हैं, 2 भी कॉमन जा रहा है, 2 इस क्वेश्चन को हम फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं थोड़ा। यहाँ पे माइनस 2x की पावर 6 कॉमन ले लें, यहाँ बचेगा क्या, x बचेगा माइनस 2 6 बचेगा, ओके। x की पावर माइनस 6, यहाँ पे x की पावर माइनस 6 बच जाएगा, x की पावर 8 माइनस 2 x की पावर 6 बचेगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2 माइनस 2 x की पावर 7 एंड 2 6 12 x की पावर 6, ठीक है, प्लस 2 से 12 x की पावर 6, ठीक है। अब यहाँ पे अगर x स्क्वायर कॉमन लेते हैं, x स्क्वायर, यहाँ बचेगा x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 प्लस x माइनस 3, ओके, ये बचेगा वहाँ पे, यहाँ पे कुछ कॉमन, यहाँ पे कॉमन लिखा है यहाँ पे हम लोग का। अब देखा जाए x की पावर 8 x की पावर 6, ठीक है, x माइनस 6। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं इसका। अगर इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं तो कितना आता है, देखा जाए एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 करते हैं, यानी जोड़ने पर उनका माइनस आना चाहिए और करें कि ना, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं माइनस 6x प्लस 6, 6x आया और 6 माइनस 6 कॉमन लेंगे, तो x माइनस 6 माइनस कॉमन लेंगे, x माइनस 6, क्या बचेगा x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, x माइनस 6 एक ब्रैकेट में, यहाँ पुट करेंगे यहाँ वैल्यू, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 8 एक्स माइनस 6 माइनस 2 एक्स की पावर 6 एक्स माइनस 6 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया है। अब एक्स माइनस 1 इसका फैक्टराइजिंग कर लिए हैं, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 6 ब्रैकेट में प्लस एक्स माइनस 3, ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे समझ में आया, कुछ यहाँ पे लिखा है, इसका फैक्टराइजिंग कर लिए एक्स उसका माइनस 1 एक्स प्लस 6 का, ओके। अब देखिए यहाँ पे कैसे करना है, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्स माइनस 6 एक्स माइनस 6 एंड एक्स माइनस 6 यहाँ पे कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 6 एक्स की पावर 8 कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे कुछ कॉमन लेना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एक्स माइनस 6, ओके, 6x स्क्वायर प्लस एक्स, अब एक्स का कॉमन लीजिए, ठीक है, एक्स माइनस 6, ठीक है, बढ़िया है, ओके। अब देखिए यहाँ थोड़ा यहाँ पे दिमाग लगाया जाए, तो अगर यहाँ पे ऐसा तो कुछ कॉमन नहीं मिल रहा दिखने में, फिर x की पावर 8 कॉमन लेंगे, यहाँ पे अगर x स्क्वायर कॉमन लेंगे इतने में से, तो क्वेश्चन और लेंदे चला जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर यहाँ पे कॉमन ले, यहाँ पे x की पावर 4 बचेगा, यहाँ पे x की पावर हम लोग यहाँ पे 5 बचेगा, 5 सॉरी बोल रहे हैं 6 बचेगा, यहाँ पे यहाँ क्या किया जाए, एक काम किया जाए, क्या किया जाए कि अगर यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट अभी x की वैल्यू पुट करते 6, यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन पूछा है कि f ऑफ 6 क्या हुआ, मतलब x इक्वल टू 6 का होगा, अगर यहाँ पे 6 पुट कर देते हैं, यहाँ पे 6 माइनस 6 जीरो आ जाएगा, 6 माइनस 6 जीरो आ जाएगा, 6 माइनस 6 ये पूरा जीरो आ जाएगा, और 6 माइनस 3 आ जाएगा, इसका आंसर शायद 3 आ रहा है, आई थिंक 3 आएगा, पुट करके देखा जाए। अगर यहीं पर अगर यहाँ पे f ऑफ 6 पुट कर लेते हैं, जैसे कि हाल ही हम लोग क्वेश्चन पूछा हुआ है कि f ऑफ 6 क्या होगा, तो अगर f ऑफ 6 यहाँ पे अगर पुट करते हैं इस क्वेश्चन में, तो 6 की पावर 8 6 माइनस 6 यानी ये जीरो ही हो गया, माइनस 2 6 की पावर 6 माइनस 6 ये भी जीरो हो गया, प्लस 6 का होल स्क्वायर 6 माइनस 1 और 6 माइनस 6 ये जीरो 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 टू जीरो 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 पूरा जीरो हो गया यहाँ पे, और प्लस ये x माइनस 3 है तो 6 माइनस 3 यहाँ पर जाएगा, यानी हम लोग का ये जीरो बन गया, ये जीरो बन गया, ये जीरो बन गया, और यहाँ से इसकी जो वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई 3, यानी f ऑफ 6 की जो वैल्यू निकल के आ रही है और वो 3 निकल के आ रही है, ये 3 निकल के आ रही है। तो ये क्या, ये आंसर है क्या, ये आंसर है,
अगर ये आंसर है तो आईआईटी वाले बड़ा आसान पूछा है यार ये क्वेश्चन तो। आईआईटी वाले क्वेश्चन में आसान पूछ दिए हैं। बढ़िया क्वेश्चन था यार। मेरे शिफ्ट में नहीं आया था ना, तो आज आईआईटी में अच्छा नंबर आता है। अच्छा क्वेश्चन है ये तो। अच्छा क्वेश्चन मतलब आसान क्वेश्चन है ये तो। f(6) की वैल्यू 3 आ रही है, जब देखा जाए क्वेश्चन को, या सही आ रहा है क्या? हैव अ लुक। हाँ 3 आ रही, वेरी गुड। यस, आईआईटी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया मैंने। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे f(x) की जो f(6) की जो वैल्यू आ रही है वो 3 आ रही है। तो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। तो कुछ बच्चे तो यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान रखने की बात ये थी, क्वेश्चन को आईटी वाले क्या करते हैं, आईटी वाले क्वेश्चन देते हैं आसान है, लेकिन उस क्वेश्चन को इतना खतरनाक बना देते हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन इतना खतरनाक कर देते हैं कि बच्चे देख के छोड़ देंगे। तो यार यहाँ पे x की पावर 9, x की पावर 8 की पावर बड़ी बड़ी f(6) पुट करना है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते भी होंगे जो यहाँ पे 6 पुट करते होंगे, 6 पुट करके देखते होंगे यहाँ पे, जिनके पास पेशेंस होता होगा। लेकिन कुछ बच्चे दिमागदार होते हैं जो डायरेक्ट कर लेते हैं, जैसे मेरे तरह हैं। यहाँ पे कॉमन नहीं, यहाँ पे निकल गया यहाँ पे। तो यहाँ ये खैर उनका आईटी क्वेश्चन था, आईटी जेई का क्वेश्चन था। अब कोई बच्चे बोलेंगे कि आईटी क्वेश्चन नहीं था यहाँ पे कहीं बुक का, नहीं आईटी क्वेश्चन है। आईटी शायद 2006 में पूछा था, 2006 2004 में क्वेश्चन पूछा था आईटी में। ठीक है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा आप। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आपका है। ओके 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 ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये है। अरे हाँ भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा रुकिए, मार्कर में था इंक डाल दें, इसमें इंक थोड़ा कम हो गया। 1 मिनट। इंक। ठीक है, इंक डला चुका है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उनका है? x² प्लस 4y² प्लस 9z² माइनस 2x माइनस 4y माइनस 6z प्लस 3 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन दे चुका है। x² प्लस 4y² प्लस 9z² माइनस 2x माइनस 4y माइनस 6z प्लस 3 इक्वल टू 0। फाइंड 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। इसको फाइंड करना है। फाइंड क्वेश्चन दिख रहा है ना? ठीक है, तो ये क्वेश्चन दे चुका है, इसको करेंगे। अब इन लोगों का दिमाग में देखो क्या लिखे यहाँ पे कि अगर कोई भी क्वेश्चन दे देता है और उस इक्वेशन में एक से अधिक वेरिएबल्स आते हैं, तो एक से अधिक वेरिएबल्स आ रहे हैं, एक्स वाई जेड सब आ रहा है, तो उस केस में यहाँ पे कंप्लीटिंग उसका मटेरियल लगाएंगे। तो आइए देखते हैं कैसे लगाएंगे। पहले यहाँ पे एक टर्म सामने कर लीजिए, जैसे यहाँ पे x² है माइनस 2x को पास में कर लीजिए, 4y² माइनस 4y को पास में कर लीजिए, 9z² माइनस 6z को पास में कर लीजिए। ये कैसे लिखेंगे? x² माइनस 2x पास में प्लस 4y² माइनस 4y एक पास में हो जाएंगे, और प्लस 9z² माइनस 6z एक पास में, प्लस 3 अपना हाई है इक्वल टू 0। ठीक है, आ गया? ओके, पढ़िएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे x² माइनस 2x प्लस किया। अब इसका कंप्लीट काउंट लगाएंगे, तो लिखेंगे x² माइनस 2x प्लस 2/2 पॉजिटिव होल स्क्वायर माइनस 2/2 पॉजिटिव होल स्क्वायर
प्लस 4 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, बचेगा वाई स्क्वायर माइनस वाई, यहाँ 9 कॉमन लेंगे, बचेगा जेड स्क्वायर माइनस 6/9 यानी होगा पे 2/3 जेड प्लस 3 यहाँ पे इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे 1 कटेंगे, यहाँ पे 1 आएगा, तब यहाँ पे तो हमारा बन जाएगा किसका x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ कटेगा -1 आएगा, प्लस यहाँ पे 4 कॉमन ले लिए, यहाँ बचेगा क्या वाई स्क्वायर माइनस वाई, इसका होगा पॉजिटिव लेंगे तो हाफ होल स्क्वायर पॉजिटिव में माइनस हाफ होल स्क्वायर नेगेटिव में करेंगे प्लस 9, इसका लेंगे स्क्वायर माइनस 2/3 जेड, ऐसे करेंगे 2/2 3 इंटू 2 होल स्क्वायर पॉजिटिव में और माइनस 2/3 इंटू 2 होल स्क्वायर नेगेटिव में ब्रैकेट बंद प्लस 3 इक्वल टू 0, ये आएगा। फर्दर सॉल्व करेंगे तो x -1 का होल स्क्वायर -1 प्लस 4 कॉमन लेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लोग आ रहा है y माइनस हाफ होल स्क्वायर। ठीक है, बोले अब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 1, तो 2 4 होगा, 1/2 का होल स्क्वायर 1/4, 4 अंडर मल्टीप्लाई होगा तो हम लोग ओवर हम यहाँ पे -1 आ जाएगा प्लस 9, यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ से 2 का 2 कट जाएगा, 1/3 बचेगा। ठीक है, यहाँ बचेगा किसका क्या आएगा यहाँ पे जेड माइनस 1/3 का होल स्क्वायर, यहाँ भी -1 ही आ जाएगा प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखेंगे तो आ जाएगा x -1 का होल स्क्वायर, एक पास कर लीजिए प्लस 4 y माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 9 जेड माइनस हाफ का होल स्क्वायर। ठीक है, और -1 ये -1 ये -1 ये -1 और ये +3 कट जाएगा, यानी -3 + 3 इक्वल टू 0, ये कटेगा, यहाँ पे हम लोग आंसर क्या आएगा x -1 का होल स्क्वायर प्लस 4 y माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 9 जेड माइनस हाफ का /3 का होल स्क्वायर और इन वहाँ पे कर जाएगा इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर कर रहे हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर, x -1 का होल स्क्वायर y माइनस हाफ का होल स्क्वायर जेड माइनस 1/3 का होल स्क्वायर, तो किसी भी नंबर का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। इसकी मिनिमम कब आएगी जब x इक्वल टू 1 होगा, यानी x की वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगी 1, y की वैल्यू निकल जाएगी हम लोग की हाफ और z की वैल्यू निकल जाएगी हम लोग कितनी 1/3, हाँ 1 हाफ एंड 1/3, ये हम लोग का 3 वैल्यू आ गया x y और z का हम लोग का 3 वैल्यू यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं कि हम लोग पे x इक्वल टू 1 आ चुका है, y इक्वल टू 1/2 आ चुका है, z इक्वल टू 1/3 आ चुका है। इसको कैसे निकालें बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड्स निकालें। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 1/x + 1/y + 1/z की वैल्यू क्या होगी, तो निकाल लेते हैं सिंपल। अगर यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ पे निकलेगा 1/x वैल्यू 1 प्लस 1/y 1/2 रखेंगे तो ओवर यहाँ पे 2 ही आएगा, यहाँ पे 2 ही लिख दीजिए प्लस यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो 3 2 5 और 5 1 6, यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा जिसकी वैल्यू उनकी 6 आ रही होगी। ठीक है, तो इस टाइप क्वेश्चन को जैसे इस टाइप क्वेश्चन आता है, इस टाइप से क्वेश्चन को आप डील कर सकते हैं बाय सॉल्विंग सेम प्रॉब्लम। ठीक है, ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इस क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करके देखिएगा, खुद से ट्राई बन रहा है कि नहीं, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, बस कुछ करना है, आपको बस स्क्वायर कंप्लीट करना है और स्क्वायर कंप्लीट करने का तरीका बता चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ x² प्लस y² प्लस 4z² माइनस 6x माइनस 2y एंड माइनस 4z प्लस 11 इक्वल टू 0, देन फाइंड x y z। ये क्वेश्चन है, ऑप्शन दे चुका है, ऑप्शन क्या दे चुका है,
ऑप्शन पहला दे चुका है 3/2, दूसरा दे चुका है 4, तीसरा दे चुका है 6 एंड चौथा दे चुका है 3। यहाँ पे ऑप्शन भी दे चुका है, इस क्वेश्चन में ऑप्शन भी दिया हुआ है। इसके बाद ट्राई कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है जेईई मेंस के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। जेईई मेंस में कभी कभी मैथ में इजी क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन इजी आ जाता है, एनटीए वाले थोड़ा उनको रहम कर देते हैं तो एक आध क्वेश्चन इजी दे देते हैं, वरना तो कठिन दे देते हैं। तो जो इजी देते हैं तो उसमें से इजी क्वेश्चन एक ये भी आ सकता है, ठीक है। एक बार इसको ट्राई कीजिएगा। सेम क्वेश्चन है भाई, कंप्लीट कर इसका मेथड। अब कई बच्चों को क्वेश्चन आएगा कि हम लोग कब कंप्लीटिंग इसका मेथड लगाएंगे। तो अभी हम बता चुके हैं कि जब किसी भी इक्वेशन में आपका एक से अधिक वेरिएबल होगा, एक से अधिक वेरिएबल यानी कि यहाँ पे देखो वेरिएबल एक्स भी है, वेरिएबल वाई भी है और वेरिएबल जेड भी है, तब हम लोग यहाँ पे कंप्लीटिंग इसका मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ है नहीं, देखो क्या है वही सेम क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2y प्लस माइनस 4z प्लस 11 इक्वल टू 0। तो भाई सिंपल से हम लोग क्या काम करना है, एक तरफ फिलअप कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 4z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 11 इज इक्वल टू 0। अब सॉल्व करो इसको, यहाँ पे कंप्लीट करो इसका मेथड। एक्स स्क्वायर माइनस 6x यूनिटी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 6 का आधा करो, 6 का आधा करो 3 आएगा, तो पॉजिटिव में 3 करो, एक बार नेगेटिव में 3 करो, सेम उसी को यहाँ पे करो, वाई स्क्वायर करो माइनस 2y करो, यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे आएगा +1 का होल स्क्वायर आएगा, यहाँ पे -1 का होल स्क्वायर आएगा। फिर सेम इसी तरह यहाँ पे करो, यहाँ पे चूंकि 4 है आ गया है, यहाँ 4 कॉमन लोग यहाँ पे, क्योंकि यूनिटी रखना है, जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 11 बाहर है इक्वल टू 0, ठीक। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर, 3 या 9 सॉरी यहाँ पे स्क्वायर होगा, 3 या 9 सिंपली करेंगे तो y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 1, ऐसा करेंगे प्लस 4 जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस हाफ पॉजिटिव में और हाफ नेगेटिव में ब्रैकेट प्लस 11 इक्वल टू 0। लिखेगा x माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 9 प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab जेड माइनस हाफ होल स्क्वायर, ये 4 इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और ये 4 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करके यहाँ पे फ्रूट या 4 माइनस में कट जाएगा, तो माइनस 1 नहीं आएगा उल्टा, ठीक है। और प्लस 11 यहाँ पे आ रहा है 0। तो और क्या बना, x माइनस 3 का होल स्क्वायर बना, यहाँ बना यहाँ क्या बना, यहाँ बना यहाँ पे y माइनस 1 का होल स्क्वायर बना, यहाँ बना यहाँ पे 4z माइनस हाफ का होल स्क्वायर बना। यहाँ पे इसको एक टर्म कर लीजिए, एक टर्म पास कर लीजिए, यहाँ बचेगा -2 -1 -2 -1 -10 -11 और प्लस 11 ये है इक्वल टू 0, ये इससे कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4z माइनस हाफ होल स्क्वायर इक्वल टू 0। और किसी भी नंबर का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, और कब 0 होगा, जब खुद ही 0 होगा, किसी भी नंबर का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। 0 कब होगा, x इक्वल टू 3 होगा, यानी कि यहाँ पे x इक्वल निकल जाएगी 3, जब इसको 0 रखेंगे तो यहाँ पे निकल जाएगी 1, और जब इसको 0 रखेंगे तो यहाँ पे निकल जाएगी हाफ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे x की वैल्यू 3 निकल गई, y की वैल्यू 1 निकल गई और z की वैल्यू हाफ निकल गई। वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3, वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 1 एंड वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू हाफ, ठीक है, निकल चुका है। यहाँ क्या पूछा है, यहाँ पूछा है कि वहाँ पे ये पूछा है x y z क्या होगा, तो x y z यानी कि 3 इंटू 1 इंटू हाफ, हाफ है, हाफ है ना, हाफ, तो 3/2 आंसर आएगा। ऑप्शन में कहीं है, ये है 3/2 आंसर इसका आएगा। वैल्यू ऑफ x y z इज बेसिकली 3/2, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो जिसका आ चुका था वो अच्छी बात है, और जिसका नहीं आया था वो सीख लेगा, ठीक है। तो ये सब इजी क्वेश्चन पूछ सकता है जेईई मेंस में,
अरे कठिन क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे हम लोग का जेई मेंस का सबसे अगर क्वेश्चन इजी पूछता है तो ये पूछ सकता है 4 नंबर में, ठीक है। अब कर देते हैं तो +4 मार्क हो जाएगा, नहीं कर पाएंगे तो 0 होगा, गलत करेंगे तो आपका -1 हो जाएगा, ठीक है। बढ़िया एकदम। तो भाई हम लोग इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डू, हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 4x² + y² + 9z² -4x -2y -6z + 70, ठीक है। अब पूछा है, ये दे चुका है, ये इक्वल टू ई है, ई के बराबर है। अब पूछा है ई मिनिमम कितना होगा, इस इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, ये क्वेश्चन में पूछा गया। इस इक्वेशन में पूछा गया कि इस इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू कैसे कितनी हो सकती है, ई मिनिमम पूछ रहा है इस बार। जो अभी क्वेश्चन करवाते आ रहे थे आपको वही क्वेश्चन पूछा है, कोई सिंपल वाली बात नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन करते हैं, एक बार ट्राई कर लीजिए आप, तो हम लोग करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ई मिनिमम पूछा है। अभी आपको बता दें कि ई मिनिमम कैसे निकाला जाता है, जो अभी क्वेश्चन करवा रहे थे उसी तरह होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन क्या है, पहले आप तो पहले स्क्वायर कंप्लीट कीजिए क्योंकि एक से अधिक वेरिएबल लिख रहे हैं। तो यहाँ क्या आएगा, ई इक्वल टू आएगा 4x², यहाँ पे -4x + y² -2y + 9z² -6z + 17, ठीक है। ये हम लोग का इक्वेशन दे चुका है। यहाँ पे बनाइए आप, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कीजिए। यहाँ पे कॉमन लेंगे, 4 कॉमन लेंगे, x² - x + y² - 2y, यहाँ पे +½ का होल स्क्वायर बनेगा, यहाँ -½ का होल स्क्वायर बनेगा। 9 कॉमन लेंगे, z² -6/9 आएगा तो काटेंगे तो -2/3 आएगा, z + 17 है, ये करेंगे तो 4x² - x +½ का होल स्क्वायर -½ का होल स्क्वायर + y -½ का होल स्क्वायर -1 + 9 z² -2/3 z प्लस, अब -2/3 है, उसका हाफ करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ओवरऑल होगा पे 1/3 का होल स्क्वायर आएगा और -1/3 का होल स्क्वायर आएगा, या देखिए माइनस बाहर है, और +17 सॉल्व कीजिए, इज इक्वल टू 4, यहाँ पे x -½ का होल स्क्वायर बनेगा, x -½ का होल स्क्वायर बनेगा, ये 4 इसे मल्टीप्लाई करेंगे, और जब इसका बारी आएगा तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 4 होगा नीचे और 4 जाएगा तो -1 हो जाएगा, चलो इस तरह बाय -1 का होल स्क्वायर -1 हो जाएगा, + 9 z -1/3 का होल स्क्वायर बनेगा यहाँ पे, ठीक है। ये नहीं हो जाएगा तो यहाँ पे ये -1 हो जाएगा और +17 यहाँ पे आएगा। अब कीजिए ई इक्वल टू 4x -½ का होल स्क्वायर प्लस y -½ का, एक तरफ कर लीजिए सबको, होल स्क्वायर प्लस 9 z -½ का 1/3 का होल स्क्वायर, -1 -1 -1 हो जाएगा -3 + 17, तो ई निकलेगा मतलब ना 4x -½ का होल स्क्वायर प्लस y -½ का होल स्क्वायर प्लस 9 z -½ का इनका होल स्क्वायर, 17 में से -3 गया तो बचेगा 14 प्लस का 14, ठीक है। अब पूछ रहा है कि हमको ई मिनिमम बताओ, ई मिनिमम कितना होगा। तो ई मिनिमम कितना होगा, देखो किसी भी नंबर का स्क्वायर कर रहे हो, किसी भी नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं, तो वो स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, समझ रहे हैं। किसी भी नंबर को स्क्वायर करें तो हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, यहाँ पे भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, यहाँ पे भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। अब पूछा इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी ई मिनिमम की,
तो मिनिमम कब होगा, जब ये हम लोग का जीरो होगा, जब ये हम लोग का जीरो होगा, जब ये हम लोग का जीरो होगा। तो जब ये हम लोग का x इक्वल टू हाफ होगा, y इक्वल टू 1 होगा और z इक्वल टू 1/3 होगा, तो यहाँ पर रखेंगे सब जीरो आएगा। तो इस केस में जो ई की मिनिमम वैल्यू आएगी वो आएगी 14। तो इस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि ई मिनिमम की जो वैल्यू होगी वो 14 होगी एट x बराबर हाफ, y बराबर 1 और z बराबर 1/3। थोड़ा कंजेस्टेड है, आई होप समझ पाए होंगे आप लोग। तो हम लोग ई मिनिमम की यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे ई मिनिमम पूछा ना कि ई मिनिमम की वैल्यू कितनी होगी। तो ई मिनिमम कब आएगी, जब हम लोग पे इस ये जब हम लोग का जीरो के बराबर होगा, जब x इक्वल टू हाफ होगा, y इक्वल टू 1 होगा और z इक्वल टू 1/3 होगा। ये तो उस केस में ई मिनिमम की जो वैल्यू आएगी 14 आएगी, जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा ये ई मिनिमम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हम लोग से, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ac इक्वल टू 0, then the value of a प्लस b बाई सी, a प्लस b बाई सी की वैल्यू क्या होगी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस b बाई सी। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस b बाई सी। क्या देख सकते हैं कि यहाँ पर 2a स्क्वायर है प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ac इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ a प्लस b अपॉन c क्या होगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन होगा सिमिलरली कुछ उसी प्रकार क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे आप इस क्वेश्चन में ध्यान देखेंगे तो इस क्वेश्चन में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से एनालाइज करेंगे हम लोग क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे 2a स्क्वायर है, b स्क्वायर है, c स्क्वायर है, माइनस 2ab है, माइनस 2ac है इक्वल टू 0। यहाँ पे कुछ 2ab टाइप का बनता हुआ दिख रहा है, 2ac टाइप का बनता हुआ दिख रहा है। अगर इनका कॉम्बिनेशन बैठाते हैं और 2a स्क्वायर को अगर वहां पे स्प्लिट कर देते हैं a स्क्वायर में, क्यों स्प्लिट किए हैं, ये a है, a स्क्वायर में अगर a इसको भी देते हैं क्योंकि यहाँ पे a भी आ रहा है, b के साथ में भी a है और c के साथ में भी a है, तो अगर a को स्प्लिट कर देते हैं तो हम लोग यहाँ पे कुछ काम बन सकता है। देखिए क्या बन रहा है हम लोग यहाँ पे काम, कि अगर हम लोग इसको स्प्लिट कर देते हैं, यहाँ पे इसको लिखते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, उसी से लिखते हैं प्लस a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac इक्वल टू 0। इसको स्प्लिट करके a इसको भी दे दिया और a इसको भी दे दिया, तो इस केस में देख सकते हैं कि यहाँ पर भी होल स्क्वायर बन रहा है और यहाँ पर भी उनका होल स्क्वायर बन रहा है। तो यहाँ पे अगर सॉल्व करते थे यहाँ बनता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो बनता है a माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। और किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। अब मिनिमम अगर इसकी वैल्यू निकाली है तो हम लोग का a इक्वल टू बी आएगा इस केस में और a इक्वल टू सी आएगा इस केस में, a इक्वल टू बी इस केस में आएगा एंड a इक्वल टू सी होगा इस केस में आएगा। तो अगर इस केस अगर हम लोग का a इक्वल टू बी और a इक्वल टू सी मिल गया है, अब इसी को लेकर इसमें पुट करते हैं, तो पुट कर देखेंगे तो a इक्वल टू बी लिखेंगे तो यहाँ पे b एक ही फॉर्मेट लाना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप सिंपल कर दीजिए कि सबके b की जगह पुट कर दीजिए। तो अगर a प्लस b की जगह पे a पुट कर देना है और c की जगह पे a पुट कर देना है, तो a हम लोग को हो जाएगा 2a बाय a से a कट जाएगा यानी इसका आंसर 2 आएगा, यानी a प्लस b बाय c की जो वैल्यू होगी वो 2 आएगी। सिंपल था, यहाँ पे उस क्वेश्चन को एनालाइज करना था कि कैसे हम पे क्वेश्चन को एनालाइज करके करें। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन को एनालाइज करना था कि यहाँ देख सकते हैं कि 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ac, यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे माइनस 2ab में तो कुछ a प्लस b का होल स्क्वायर टाइप का बन रहा है, यहाँ पे a प्लस या a माइनस c का होल स्क्वायर टाइप बना है, यहाँ पे 2a स्क्वायर आएगा, यहाँ पे स्प्लिट करके a स्क्वायर इसको देते हैं, a स्क्वायर इसको देते हैं, यहाँ पे इस टाइप कुछ बन के आएगा, यहाँ पे इस टाइप कुछ बन के आएगा। फर्दर सॉल्व करेंगे, फर्दर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में दम नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम वहाँ पे अब आगे हम कुछ गोल्डन पॉइंट पढ़ते हैं। ठीक है, गोल्डन पॉइंट्स इसको मिटा देते हैं, 1 मिनट। तो चलिए यहाँ पे गोल्डन पॉइंट पढ़ते हैं। गोल्डन पॉइंट्स हम लोग को जो चल रहा था अभी टॉपिक गोल्डन पॉइंट्स, अब हम लोग गोल्डन पॉइंट 3 या 4 पढ़ चुके थे, ये हम लोग का आखिरी गोल्डन पॉइंट है। गोल्डन पॉइंट मान लेते हैं ये फोर्थ होगा, अप्रॉक्स फोर्थ होगा। क्या है इसमें, e इक्वल टू a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ क्या बोल रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जीरो। ठीक है, ये है। ठीक है, अब जीरो कब आएगा? ए स्क्वायर मतलब यहाँ पे इक्वल टू जीरो कब आएगा? इसकी वैल्यू जीरो कब आएगी? इसकी वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए जीरो कब आएगा? व्हेन ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी रहेगा। जब ए बराबर बी बराबर सी हो जाएगा तो इस केस में इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो ये लोग का आखिरी गोल्डन पॉइंट है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ऐसा कभी दिखता है तो ये हम लोग का रहेगा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी माइनस बी सी माइनस सी ए हम लोग का जीरो कब आएगा? जब ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आज के इस लेक्चर में हम लोग बस इतना ही रखते हैं, इसमें अधिक क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं और बाकी आने वाले लेक्चर में अब पढ़ेंगे वहाँ पे एल्जेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ेंगे कि एल्जेब्रिक आइडेंटिटी क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम आगे फर्दर पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग आज के इस लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा बाय। ठीक है, राधे राधे। हाँ, और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन करवाए उसके बाद सॉल्व कर, एक बार इसको ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, ट्राई कर लीजिएगा। तब देखिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।